और आइए अब खबर आपको बता देते हैं महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर शिवसेना गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित भी सड़क हादसे का शिकार हो गई। वो अपने पोते के साथ घर के बाहर टहल रही थी, तभी एक कार उन्हें टक्कर मारते हुए निकल गई। कार आई और उसने पीछे से टक्कर मार दी। ये उसी हादसे का सीसीटीवी फुटेज है। सड़क पर कुछ भी असामान्य नहीं था। पूर्व विधायक पोते और एक महिला के साथ घर के बाहर घूम रही थी, तभी ये हादसा हो गया। एक पल को ऐसा लगा कार वाले ने जानबूझकर निर्मला गावित को टक्कर मारी। गनीमत रही कि हादसे में गावित का पोता बाल बाल बच गया, जो कि ठीक उन्हीं के साथ चल रहा था। गंभीर रूप से घायल निर्मला गावित का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सतारा की, जहां पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर हुए सड़क हादसे में तो एक शख्स की जान ही चली गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए। ये हादसा तब हुआ जब एक बेकाबू मिनी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि वहां अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। इससे पहले डिवाइडर पर खड़े 3 लोग सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक युवक तो सड़क पार कर गया, जबकि 2 लोग वहीं खड़े रहे। तभी तेजी से मिनी बस आई और डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद एक शख्स तो वहीं दब गया, जबकि दूसरा शख्स काफी दूर जाकर गिरा। डिवाइडर से टकराने के बाद बस कुछ दूर जाकर पलट गई। खबर अब आपको दिखा देते हैं राजस्थान से, जहां के जैसलमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बस स्टैंड के सामने पर्यटकों से भरी हुई एक कार को रोककर उस पर पिस्टल तान दी गई। बीच बाजार जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। सामने पिस्टल ताने युवक खड़ा था और कार के अंदर पर्यटक सहमे हुए थे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। दरअसल ये एक तरह का मिसकम्युनिकेशन था और कुछ नहीं। राजस्थान पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम किसी फरार मुलजिम की तलाश में जैसलमेर आई थी। यहाँ गलतफहमी में उन्होंने पर्यटकों की कार को रोक लिया। वांटेड बदमाश भागने न पाए, इसीलिए पिस्टल तान दी। बाद में जानकारी होने पर पंजाब पुलिस ने खेद जताया और कार सवार लोगों को जाने दिया। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम मुलजिम की तलाश में आई हुई थी और वो अपने जो संदेश की तलाश करी थी, उसमें उन्होंने वहां संदिग्ध लगा जो हरियाणा पासिंग गाड़ी थी। शहर में इस फिल्मी स्टाइल ऑपरेशन की खूब चर्चा हो रही है, तो कई लोग इस पर नाराजगी भी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घर वापसी के नाम पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जो किया वो न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि अब इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन सभी को एक एक कर गौमूत्र दिया और फिर उसके बाद पीने को कहा। यही नहीं, इन लोगों से हवन और पूजन भी करवाया गया। दरअसल ये सभी बंजारे हैं जो किसी एक विशेष समुदाय से संबंध रखते थे। जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को इनके आने की खबर मिली तो सभी को गौमूत्र पिलाकर शुद्धिकरण कर दिया गया। ये घर वापसी उस घटना के एक दिन बाद हुई जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हीं परिवारों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। देखिए, बर्थडे पर दोस्तों से ज्यादा खुशी कोई नहीं मनाता। दोस्त ही केक पर मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन मुंबई में 5 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को आग के हवाले कर दिया। विनोबा भावे इलाके का रहने वाला अब्दुल रहमान 21 साल का हुआ था। 25 नवंबर को रात 12 बजे के बाद उसके 5 दोस्तों ने फोन कर उसे फ्लैट के नीचे बुलाया और केक काटने की बात कही। अब्दुल के भाई ने बताया कि जब वो नीचे उतरा तो अयाज मलिक और अशरफ मलिक ने उस पर अंडे और पत्थर फेंके। इसके बाद कासिम चौधरी और हुज़ैफा खान स्कूटी से पेट्रोल लेकर आए और फिर अब्दुल को आग लगा दी। आग की लपटों में गिरने के बाद अब्दुल ने किसी तरह अपने कपड़े उतारे, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुका था। फिलहाल अब्दुल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि दोस्तों ने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और? देखिए, कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है और ऐसे ही एक शौक के चक्कर में हरियाणा के एक शख्स ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो भी कार के नंबर के लिए। इसके साथ ही ये देश का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर भी बन गया। तो एक बार में यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन बात ये सच है कि हरियाणा के एक शख्स ने अपने पसंदीदा नंबर के लिए
पूरे 1,17,00,000 रुपए खर्च कर दिए। 1,17,00,000 रुपए में उस शख्स ने जो नंबर खरीदा वो है HR88B8888। HR यानी कि हरियाणा और 88 यानी कि सोनीपत के कुंडली RTO का कोड है ये, और जबकि B रजिस्ट्रेशन की सीरीज को दर्शाता है। और अब 8888 यानी कि 4 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर ये 8888 है। इस VIP नंबर की नीलामी 50,000 रुपए से शुरू हुई थी और 45 बार इसके लिए बोली लगी, जो कि 1,17,00,000 पर जाकर रुकी है। ये नंबर प्लेट इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इसमें HR के अलावा बाकी सारे अंक और अक्षर 8 जैसे ही दिखते हैं। कैपिटल B भी बहुत हद तक 8 जैसा ही दिखता है। हालांकि अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया कि ये नंबर आखिर किस व्यक्ति ने और किस गाड़ी के लिए खरीदा है। लेकिन हरियाणा में हर हफ्ते VIP नंबरों की ऑनलाइन नीलामी होती है, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलती रहती है। पिछले हफ्ते रजिस्ट्रेशन नंबर HR22W2222 के लिए 37,91,000 रुपए की भी बोली लगी थी और ये देश का सबसे ज्यादा महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर बन गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दिल्ली की, जहां के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर के अंदर जा घुसी। वो तो गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। वीडियो सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। दिल्ली के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर में घुस गई। गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। कार मुड़ी और घर में घुस गई। सोसाइटी के गेट से कार अंदर मुड़ी और सीधे घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई। घर के अंदर ये बुजुर्ग महिला बरामदे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी कार की एंट्री हुई। कार की टक्कर की वजह से अंदर रखा कूलर और कपड़े सुखाने वाला स्टैंड बुजुर्ग महिला के ऊपर जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार आगे वाले तखत से टकराकर रुक गई, वरना बड़ा ही गंभीर हादसा हो सकता था। यह हादसा इस बात के लिए डराता है कि बंद घर के अंदर भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और आइए बात करते हैं कर्नाटक के कोडागू की, जहां पर एक्सीडेंट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। जहां पर मजदूरों को ले जा रहे एक पिकअप वैन का बैलेंस अचानक से बिगड़ गया, जिसके बाद वो सीधे पलटते हुए सीधा भी हो गया। हादसे की अब ये CCTV तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। अचानक बैलेंस बिगड़ा और पिकअप धड़ाम हो गया। पिकअप सामान्य रफ्तार से ही आ रहा था, लेकिन अचानक वो अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप पर बैठे मजदूर एक झटके में जमीन पर आ गिरे और उनमें 2 मजदूरों पर पलटने के बाद पिकअप वापस आ गिरी। एक पल को लगा कि पिकअप के नीचे दबने वालों का जिंदा बचना मुश्किल है, लेकिन चमत्कार यही हुआ। एक शख्स पिकअप के नीचे से पहले निकला, फिर दूसरा डिग्गी वाली साइड। हालांकि दूसरा शख्स पिकअप गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे लोगों ने किसी तरह उसे निकालकर पास में लिटाया। हादसे के पीछे टायर फटने को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसा सोमवारपेट तालुका के मदिकेरी सोमवारपेट हाईवे पर हुआ है। और इस बीच ABP न्यूज आपको रखे आगे।